मुबशर लुकमान साहब, बहुत ही जारहाना आज हमारा और एक और चौका लग गया। 5.2 ओवर्स में 47 स्कोर पाकिस्तान के हो गए हैं। सबसे पहले तो आज का मैच किस तरह से देख रहे हैं? एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या है इस मैच के हवाले से? देखिए उमर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारी हेल्प कर रहे हैं प्रोग्राम करने में। दूसरी बात, आपको मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान का जब भी मैच हो और वो भी हिंदुस्तान के साथ, तो हमारी तो हमेशा से दुआएं वगैरह जो हैं वो बगैर किसी वजह के हमारी तो अपने मुल्क के साथ होती हैं। इसमें तो हमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ऑन द होल, मैं ये जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, पीसीबी का जो स्ट्रक्चर है, मैं उसके ऊपर 3 साल से तनकीद कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि एक आधे मैच के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है तो वो सारी बुराइयों को ढक देती है, छुपा देती है। तो मैं चाहता हूँ वो ना हो। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान जीते, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी कमजोरियां और हमारी कोताहियां हमें नजर आई हैं पिछले 3 साल में, हम उनका भी सद्देबाब करें। अब देखें, जो आप मुझे बात बता रहे हैं ना कि जिस तरह से चौके लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, इसका मतलब है कि बिल्कुल वो जिसे कहते हैं रड़ा विकेट है, फ्लैट विकेट है, और आप टॉस जीत के बैटिंग कर रहे होंगे। मैं ख्याल टॉस जीता होगा पाकिस्तान फिर ये इंडिया ने जीता है, उन्होंने हमें बैटिंग कराई। अच्छा, इंडिया ने जीत के बैटिंग कराई, बैटिंग फिर कराई। कोसेंगे इस बात को। इसका मतलब है कि उन्होंने पिच फिर सही रीड नहीं की है। ये पिच जो है ना दुबई की, ये वक्त के साथ खराब होती है, डिटीरिएट होगी। और वो शायद इसमें सोच रहे होंगे कि ड्यू फैक्टर जो है बाद में आने में बड़ा होगा, और उस वजह से फील्डिंग जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उनको नहीं पता कि हम पाकिस्तानी, हम वैसी फील्डिंग में प्रॉब्लम कर लेते हैं, अच्छी खासी फील्डिंग को हम प्रॉब्लमेटिक बना लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा मुबशर साहब, तो जिस तरह से आपने विकेट के बारे में बात की, मतलब ये एक हम एक नाजरीन हैं, हम टीवी पे बैठ के मैच देख रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है बिल्कुल फ्लैट विकेट है और बैट्समैन को ज़्यादा सपोर्ट करेगी। फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। टीम कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो आज हमारी टीम के अंदर जो है वो 3 फास्ट बॉलर हैं। हमने स्पिनर को आउट करके फास्ट बॉलर खिलाया। ना सिर्फ ये, खुशदिल शाह पिछले मैच में खेल रहे थे जो कि स्पिन बॉल ऑलराउंडर है, और उसके बदले आज हमने हुसैन तलत को खिला लिया जो कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो फास्ट बॉलिंग पे आज हमने जो है एम्फसाइज किया है। जब बुमराह को एक ओवर में 2-3 चौके पड़े हैं और अभी तक फास्ट बॉलर्स ने ओवर किए हैं और उनको 5 ओवर में 48 रन पड़ गए हैं, वहाँ हम मिसरीड तो नहीं कर गए विकेट को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि विकेट अगर फ्लैट हो ना बिल्कुल, तो फास्ट बॉलर को उससे मार पड़ती है क्योंकि उसको बाउंस वगैरह नहीं मिल रही होती। लेकिन जो ज़रा मीडियम पेसर्स होते हैं या मीडियम फास्ट होते हैं, वो उसी विकेट पे दे कैन डू वेल, दे डू बेटर एट टाइम्स, बिकॉज बॉल रुक के आती है। फिर वो एकदम से आती नहीं है वहां पे। अगर विकेट स्लो डाउन कर रही होगी तो जो मीडियम पेसर है आपका, वो कई बारी वहां पे ज्यादा बेहतर भी परफॉर्म कर लेगा। पाकिस्तान ने ये सोचा होगा, मैं सोच की बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। इंडिया को क्लास स्पिनर्स खेलने की आदत है, तो वो शायद उनको बड़े आराम से खेल लेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे बॉलर्स रखते हैं जिनकी बॉल विकेट से रुक के आएगी ऊपर और बल्ले पे पूरी नहीं आएगी, तो वहां पे हमें शायद ज्यादा चांस मिले। देखिए, आप जब भी टीम कॉम्बिनेशन करते हैं ना उमर, तो एक फैक्टर होता है उसमें सिर्फ, वो होता है उम्मीद का, होप का। आप उम्मीद करते हैं कि यार ये जो आप कॉम्बिनेशन खेल रहे हैं ये चल जाएगा। बट पाकिस्तान हमेशा या उम्मीदों पे रहता है या दुआओं पे रहता है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी स्किल सेट के ऊपर भी कोशिश कर ले और वो भी करना शुरू कर दे। लेकिन अब आपने मुझे कहा कि फखर का गलत आउट दिया, जी, वो क्या हुआ बताएं जरा नाजरीन को, और मुझे दोनों बताएं। वो ऐसा है कि हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, जब से एशिया कप चल रहा है, कि जो भी अपील होती है, हमारे खिलाफ जो भी अपील है, अंपायर का वतीरा बन गया है कि उसने हाथ खड़ा करना है आउट के लिए। और हम भी पीछे यही बात कर रहे थे कि मैं बाकायदा तौर पर लग रहा है कि संजू सैमसन ने जब कैच पकड़ा है तो पहले बॉल हिट कर रही थी। अभी मैं सुन के आया हूँ कि वकार यूनस भी बार बार कमेंट्री बॉक्स में यही बात कर रहे थे कि जब बॉल कैरी नहीं हुआ ना उनके ग्लव्स के अंदर, और पहले जो है वो ग्राउंड को हिट किया, बाद में उन्होंने कैच पकड़ा। सब ये बात कर रहे हैं, और अंपायर के पास, जिसके पास तकरीबन को 27-28 कैमरास होते हैं, वो 4 एंगल से देख रहा था, उसको नजर नहीं आ रहा। इसके पीछे क्या मंतक नजर आती है? क्या अंपायरिंग का लेवल तो वैसे ही बहुत नीचे गया हुआ है, क्या यहां पर भी बीसीसीआई इन्फ्लुएंस कर रहा है? बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एशियन क्रिकेट के जो टाइगर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो तो मोहसिन नकवी हैं। तो हमें किसी और से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे जाना नहीं चाहिए। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज के अम, हो सकता है वो जायज आउट हो सकता है वो आउट सही ना हो। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि इंडियन विकेट कीपर स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करेगा, वो
ज्यादती की बात है। इंडियंस जो हैं वो तो ऑन द होल उन्होंने टूर्नामेंट में दिखाया कि दे आर टेरेबल स्पोर्ट्समैन। अब तो हर्षा भोगले भी कहना शुरू हो गया अब कि जो इंडियन टीम ने किया हाथ ना मिलाकर वो बहुत घटिया हरकत की थी। एंड यू नो ही इज प्राउड ऑफ इट। रिकी पॉन्टिंग ने सबसे पहले इसको पॉइंट आउट किया था। लेकिन अब आपको बताऊं कि अब आपने जो मुझे बताया से लग रहा है कि फखर ओपन करने आए हैं। जी, फखर ओपन अगर कर रहे ऐसा है तो देखिए ये पहले दिन से हम लोग बात करते होते थे कि फखर को आप टू डाउन क्यों लेके आ रहे हैं। आप एक ओपनर का बेड़ा कर रहे हैं और टू डाउन के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं और उसके पास पावर प्ले रह नहीं गया खेलने के लिए, तो वो क्या खेले। यहाँ पे आपने उसको 2 ओवर दे दिए, उसने 2 ओवर्स में आपको 4-5 शॉट्स मार के दिखा दिया कि जो ट्रैक है वो कितना इजी है और खेलना कैसे है। अब अगर इतना इजी ट्रैक है तो देखना ये है कि जब इंडिया सेकंड बैटिंग करता है तब तक की विकेट ऐसी ही रहती है, बाउंस वगैरह में इवन रहती है कि ये अनइवन हो जाती है या लो रहना शुरू हो जाती है। तो जो इंडियंस ने टॉस जीत के आपको बैटिंग कराई है इसका मतलब वो समझते हैं कि विकेट जो है इजी हो जाएगी और खेल के साथ साथ, और ड्यू फैक्टर आपको फील्डिंग में तंग करेगा। तो अगर ये रिवर्स हो गई विकेट, इसने इजी ना रही, तो फिर ये इसके गले में पड़ जाएगी ये चीज। और ये जो फैक्टर है ये काफी इफेक्ट करेगा लोगों को। बट ऑन द होल देखें, पाकिस्तान में हमें 2 प्रॉब्लम्स हमेशा रही हैं। ये मैंने देखी थी जब हमने अपने बड़ों के साथ क्रिकेट खेली थी, तो उन्होंने 2-3 बातें हमें बताई थी कि आपकी जब टीम कमजोर होती है, दूसरों की टीम स्ट्रांग होती है ना, तो उनको कंटेन करने की कोशिश मत करें, आउट करने की कोशिश करें, अटैकिंग रखें अपने आप को। कि आप स्लिप रखते हैं, आप गली रखते हैं, आपको पता है कि चौका निकल सकता है लेकिन आप पकड़ भी सकते हैं फिर वहां पे। तो ये आपके बॉलर्स को ठीक भी है मुबशिर कॉन्फिडेंस। साहब, एक कॉल आई है हमारे पास। कासिम हमारे साथ हैं मुल्तान से। कासिम, मैच आप देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के हवाले से? बस जी ये कहना, वो जिसका खतरा नजर आ रहा है, जो अपील हो रही है वो कबूल हो रही है। आप देखें कि वो फखर जमान हमारे फौजी साहब को जो मिलते तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस दफा उनको मौका नहीं मिला और उनको आउट करार दे दिया गया, साफ नजर आ रहा है। तो इस पे बात करके बताएं हमें, मुबशिर से पूछें और वो भी बताएंगे क्रिकेट एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि क्या ये वाकई आउट था। यही लग रहा है कि ये आउट नहीं था। मुबशिर साहब, कासिम फ़खर ज़मान के आउट के हवाले से पूछना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा हमें कि फ़खर ज़मान का आउट दे दिया। क्रिकेट एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं आपके ख्याल में, क्या ये वाकई आउट था? असल में मैंने देखा नहीं है ना जी। मैं तो बैठा हूँ पोर्चुगल लिस्बन में इस वक्त बैठा हूँ, मैंने देखा नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बता सकता हूँ कि अगर वकार यूनस कह रहे हैं कि वो नॉट आउट था, तो मेरे पास उसको यकीन मानने में वकार साहब की बात के अलावा कोई चारा नहीं है। और मैं आपको कन्विक्शन से कह सकता हूँ कि फिर वो नॉट आउट थे। और ये इस पे मुझे बताएं कि क्यों नहीं पाकिस्तान रिव्यू में क्यों नहीं गया। ये भी तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हम रिव्यू में गए थे मुबशिर साहब, और लेकिन वही हुआ कि थर्ड अंपायर के पास, मैंने जिस तरह कहा ना, 27-28 कैमरे होते हैं, 4 एंगल्स हैं, लेकिन उसने देख के भी आउट दिया। चले फिर आउट होगा, इसका मतलब है इतना भी नहीं होता जिंदगी में कि थर्ड अंपायर भी आपको गलत आउट दे दे। मे बी हम जिस एंगल से देख रहे हैं वो डिसेप्टिव एंगल है। ठीक है, अब लेट्स प्ले ऑन द गेम, क्योंकि फखर के अलावा भी तो 10 लोग हैं, उन्होंने भी तो खेलना है। फखर ने ठीक है बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, बट दैट इज हिस्ट्री, वो आउट हो गए। ही इज बैक इन द पेविलियन।